अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सैयदना अबुल फजल अल कुंदी रहमतुल्लाह अलैह को उनके इंतकाल के बाद ईसा बिन इबाद रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा और दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहने लगे कि मेरे हाथ की 2 उंगलियों के सबब रब्बे करीम ने मुझे बख्श दिया। सैयदना ईसा बिन इबाद रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब और हैरानी के आलम में पूछा, इसका क्या मतलब है? कहने लगे, बात ये है कि जब मैं किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें गिरामी के साथ दुरूद शरीफ लाजमी लिखा करता था। इसकी बरकत से रब्बे करीम रऊफ रहीम ने मेरी बख्शिश कर दी और मुझे जन्नत का मकीन बना दिया। मेरे अजीजों, मैं अक्सर आप सबसे गुजारिश करता रहता हूँ, फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करता हूँ तो वहाँ गुजारिश करता रहता हूँ कि दुरूद शरीफ वाली पोस्ट पर, दुरूद शरीफ वाली वीडियोस पर, वॉइस रिकॉर्डिंग्स पर एक मर्तबा दुरूद लाजमी लिखा करें। ये बात भी हक है कि आप लिखते नहीं लेकिन दिल में पढ़ लेते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ लिखने में कोई तो ऐसा राज होगा ना जो मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ। और यकीन जानिए मुहिब्बान दुरूद शरीफ को इस राज की अहमियत कब्र में ही जाकर मालूम होगी कि दुरूद शरीफ लिखने की कितनी बरकत और फजीलत है। आपने दुरूद शरीफ दिल में पढ़ा या बा आवाज़ बुलंद पढ़ा, आपको सवाब और बरकत मिल गई। लेकिन जब आपने दुरूद शरीफ लिखा तो आपको सवाब और बरकत उस वक्त तक मिलती रहेंगी जब तक आपका वो दुरूद शरीफ लिखा रहेगा और फरिश्ते आपके लिए खैर व बरकत की दुआ करते रहेंगे। फिर अगर आपका लिखा हुआ दुरूद शरीफ ता क़यामत कायम रहे, कोई मिटाए ना, कोई ज़ाया ना करे, तो वल्लाह आपको ता क़यामत बराबर सवाब मिलता रहेगा। और फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके लिखे हुए दुरूद शरीफ को देखकर अगर किसी और ने भी दुरूद शरीफ लिख लिया या पढ़ लिया तो उसका सवाब भी आपको मुफ्त में मिलेगा और ये भी ता क़यामत सवाब का सिलसिला जारी रहेगा कि आपकी वजह से या आपको देखकर किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ा या उसको लिखा। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब तक दुरूद शरीफ लिखा रहता है, फरिश्ते आपके लिए खैर व बरकत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। उन फरिश्तों की दुआओं का रिजल्ट ये मिलता है कि आप ऐसी-ऐसी मुश्किलात से निजात पा जाते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। ऐसे-ऐसे मौक़ों पर रब्बे करीम गैब से मदद व इंतज़ाम फरमाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। अक़ल हैरान रह जाती है कि ये मुमकिन कैसे हो गया? मुमकिन दुरूद शरीफ की वजह से हुआ जो आपने कहीं भी कभी भी लिखा। क्योंकि अल्लाह की रहमत आप पर मुसलसल उतरती है और फरिश्तों की दुआएं आपके ताक़ुब में होती हैं। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि मुसलसल रहमतों के नुज़ूल और सवाब और फरिश्तों की दुआओं से बंदा बारगाहे इलाही में मुक़र्रब बनता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासो ख़ास तवज्जो में आ जाता है। मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा कि इस राज की फजीलत और बरक़ात का अंदाज़ा कब्र में जाकर ही मालूम होगा कि दुरूद शरीफ लिखना कितना अज़ीमुश्शान अमल है। तो मेरे अजीज़ों, देर किस बात की है? दुरूद शरीफ का पैगाम आप तक पहुँच चुका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद फरमा रहे हैं। आप भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं। दुरूद शरीफ खूब पढ़ें, खूब लिखें
اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ درود شریف سے جڑ جائیں، ساری دنیا آپ سے جڑ جائے گی۔ ایک کاپی بنا لیں، اس میں آپ 1 پیج یا 10 مرتبہ یا کچھ لائنیں آپ اپنی سہولت کے مطابق لکھنا شروع کر دیں، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے لکھ لیا کریں۔ 7 تاریخ لکھ لیں کہ میں نے اس دن یہ لکھا ہے، تو اس کی برکات کا اندازہ نہ صرف آپ کو اپنی زندگی میں بھی نظر آئے گا بلکہ آخرت میں بھی آپ کو اتنا عظیم الشان اجر و ثواب ملے گا کہ لوگ دیکھ کر حسرت کریں گے۔ میں خود بھی لکھتا ہوں، اور میں نے اپنے پیج پر جب اس چیز کو بتایا اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو بے پناہ ایک کہتے ہیں نا کہ کثیر تعداد میں لوگوں نے اپنے مشاہدات بتانا شروع کیے کہ حافظ صاحب ہم نے آپ کے کہنے پہ لکھنا شروع کیا تو ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ اب دیکھیں میرے کہنے پر لکھا، اس میں مجھے تو کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں تھا کہ میں آپ کو بتاتا تو مجھے یہ لالچ ہوتا۔ لالچ صرف یہی ہے کہ جہاں آپ کی دنیا اور آخرت سنورے گی، آپ کی برکت سے میری بھی نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو آپ اس کو لکھیں، ساری دنیا آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی، آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے یہ بات ٹھیک کہی تھی۔ اور پھر آخر میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔